बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हमारा कोई टॉपिक है ही नहीं। आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाला हूँ। व्हाट्सएप पे मैं डेली बेसिस पे टाइम देता हूँ, कभी कभी रात 12-1 बजे भी हो जाता है, लेकिन मैं जब तक लोगों को मुकम्मल जवाब नहीं देता उस टाइम तक मैं सोता नहीं हूँ। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि मेरे लिए ये काम इंतहाई मुश्किल हो गया है। आप लोगों को तो शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये काम मैं कर रहा हूँ, मुझे इसका अंदाज़ा है। देखें, बहुत सारे ऐसे हकीम यूट्यूबर हैं कि वो खुद सिर्फ वीडियो बनाता है और उन्होंने फिर 4-5 बंदे रखे होते हैं, वो लोगों को डील करते हैं। हकीम साहब खुद किसी बंदे के साथ बात नहीं करता, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ हर बंदे के साथ खुद बात करता हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने ये कहा था कि शादी से पहले जो नौजवान, सॉरी टू से आज मेरा लहजा थोड़ा सा गर्म है, लेकिन ये इसलिए गर्म है कि यार मैं बता के थक चुका हूँ। बताता हूँ कि मसला क्या है। मसला ये है कि शादी से पहले टाइमिंग का मसला हर बंदे के साथ होता है। शादी से पहले हर बंदे की टाइमिंग जीरो होती है। क्यों? इसकी वजह यह है कि शादी से पहले बंदा जिना करता है, हराम काम करता है। उन दोनों सूरतों में दिमाग और दिल के ऊपर प्रेशर और दबाव होता है। उस प्रेशर और दबाव की वजह से ये टाइमिंग जीरो पे आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बंदा सूरत इंजाल का मरीज है, हरगिज़ ऐसा मसला नहीं है। अगर मैं बिजनेस करता तो शादी से पहले लोग इतने ज्यादा परेशान होते हैं इसी मसले को लेके कि मैं डायरेक्ट बंदे को ये भी कह सकता हूं कि हाँ भाई, मेरे पास नुस्खा मौजूद है, आप मुझसे ये नुस्खा ले ले, आपकी टाइमिंग ठीक हो जाएगी। हर बंदा तैयार हो जाता है पैसे देने के लिए, लेकिन मेरे भाई मैं हराम नहीं कमाता। मैं हर बंदे को यही कहता हूं कि यार खुदा के लिए शादी से पहले आप इस मसले को ना छेड़े। अपने जिस्म को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी नज़र को, सारी चीज़ों से साफ रखे। गलत मत करे, अपने जिस्म की हिफाजत करे, जिस्म में कुछ और कमज़ोरी वगैरह ना हो। शादी के बाद ये मसला खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन लोग मानते ही नहीं। मेरे पास रिकॉर्ड में लोग मौजूद हैं, 10 से 15 ऐसे बंदे कि ऑलरेडी मेरे मरीज थे, मैंने उनका इलाज भी करवाया था, सब कुछ, और कुछ कमजोरियां वगैरह उनकी थी, मैंने उनका इलाज उसका किया था। और मैंने उनको बताया था कि यार टाइमिंग के मसले को लेके आप परेशान ना हो, ये मसला शादी के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की प्राइवेसी होती है, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, लेकिन 15-16 मरीज मेरे ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो शादी की लाइफ अच्छा गुजार रहे हैं। तो यार मैं कितनी दफा समझा चुका हूं कि आप लोगों को पैसे मत दे इस चीज के लिए कि वो आप लोगों को ये जानसा दे रहे कि भाई आप लोगों का टाइमिंग का मसला ठीक हो जाएगा। भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और हाँ, अगर मेरी ये वीडियो हकीम हजरात भी देखेंगे, अगर कोई हकीम ऐसा है पाकिस्तान में कि वो कहता है कि मैं शादी से पहले एक बंदे को जो टाइमिंग का मसला है वो मैं ठीक कर सकता हूं, तो मेरे भाई उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, वो ठीक करके दिखाए। भाई अगर एक हकीकत आप लोगों को बंदा बताता है, अब मैं बंदे को वीडियो का लिंक भी भेजता हूं कि यार मेरी ये वीडियो है, ये देख ले, इसमें मैंने वजाहत के साथ ये बात बता दी है, वो फिर भी कहता है अच्छा हकीम साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन इस मसले के साथ क्या करें? फिर मेरा क्या जवाब होगा यार? सॉरी टू से मैंने बातें बहुत गुस्से से की, लेकिन ये इसलिए की कि मैं आप लोगों को दिखा दूं व्हाट्सएप पे डेली बेसिस पे एक बंदा 10-15 बंदों के साथ बात नहीं कर सकता। मैं डेली 600-700 बंदों के साथ बात करता हूं और हर बंदे को समझाता हूं कि यार आप इस तरह मत करें, इस तरह मत करें, इस तरह मत करें। तो यार आप लोग भी समझिएगा ना। सॉरी टू से अगर मेरी ये बातें, मेरा ये लहजा अगर किसी बंदे को बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन ये बातें मैंने दिल से कही कि खुदा के लिए अपने सेहत के साथ खिलवाड़ मत करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।